अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप क्रैची चिकन बिरयानी जो है घर में किस तरीके से तैयार कर सकते हो। मैंने इसको किस तरीके से तैयार किया, आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास 1 किलो के करीब चिकन होना चाहिए। उसको आप जो है थोड़ा सा दही लगा के उसको मैरिनेट आप उसको कर दोगे। 1 से 1.5 घंटे के लिए उसको दही लगा के आप छोड़ देंगे। उसके बाद आपने 1 कप के करीब आपने दही ले लेना है और उसके अंदर आप थोड़ा सा येलो कलर जो है वो शामिल कर देंगे। उसके बाद आपने 7 से 8 अदद आपने आलू बहारे लेने हैं और उनको आपने जो है पानी के अंदर डिप कर देना है। ये तीनों काम आपने बिरयानी बनाना स्टार्ट करने से पहले करना है। उसके बाद आपने एक देगचा ले ले और उसके अंदर आपने सबसे पहले एक बड़े साइज की आपने प्याज डालनी है और उसको आपने डार्क ब्राउन कर लेना है। और जब वो डार्क ब्राउन हो जाए तो आपने उसको निकाल देना है ताकि नेक्स्ट जब हम उसके यूज करें तो तब तक वो जो है अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो जाए। मैंने प्याज को डार्क ब्राउन करके निकाल लिया। अब मैं जो नेक्स्ट है, अब मैं 2 अदद दरमियाने साइज के प्याज लूंगी और अब मैं जो है बिरयानी के लिए मसाला तैयार करूंगी। बिरयानी के अंदर आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर घी भी शामिल कर सकते हैं, ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर जो है ऑयल को शामिल किया है। जब आप प्याज फ्राई कर रहे होते हैं उसी टाइम में आपने 7 से 8 अदद लौंग लेने हैं। उसके बाद आपके पास 5 से 6 अदद आपके पास सब्ज इलायची के होने चाहिए। उसके बाद आपके पास 7 से 8 अदद आपके पास काली मिर्चें होनी चाहिए और 2 से 3 अदद आपके पास तेज पात होने चाहिए। जब प्याज आपके फ्राई हो रहे होंगे तो इसके साथ ही आप इसको शामिल कर देंगे। अब आप इसको 10 से 12 मिनट आप इसको जो है फ्राई होने दें या लाइट सा ब्राउन कलर इसका हो जाए। जब इसका लाइट सा ब्राउन कलर हो जाएगा तो 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। तीन अदद बड़े साइज के मेरे पास टमाटर थे और उनको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया था, वो भी आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। 10 मिनट पकने के बाद आप इसके अंदर जो है आधा चाय का चम्मच आपने हल्दी का शामिल करना है। उसके बाद 1 चाय वाला जो चम्मच है आपके इसके अंदर सुरख मिर्च का शामिल कर लेंगे। सुरख मिर्च की मिकदार और नमक की मिकदार आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे। उसके बाद आप इसके अंदर नमक को शामिल कर देंगे। सबसे पहले आपने आधा चम्मच हल्दी का डाला है। उसके बाद 1 चाय का चम्मच आप सुरख मिर्च का शामिल करेंगे। उसके बाद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर नमक को शामिल कर देंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि हमारा मसाला जो है अच्छे तरीके से गल जाए। और अब हम इसको इतनी तरह इसकी बुनाई करेंगे कि इसका ऑयल जो है लैदा हो जाए और मसाला अच्छे तरीके से गल जाए। जब मसाला अच्छे तरीके से गल जाएगा तो फिर हम इसके अंदर चिकन को शामिल कर देंगे। दही लगा हुआ चिकन जो 1 किलो हमारे पास मौजूद था उसको हमने 1.5 घंटा पहले रखा था दही लगा के। अब उसको हम इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मसाले के अंदर इसको भून लेंगे। जब चिकन आपका अच्छे तरीके से आपने मसाला उसका भून चुका है तो आपने उसके अंदर आलू को शामिल कर देना है। आलू जो है मैंने फुल बॉयल नहीं किए थे, ये थोड़े से कच्चे थे मेरे पास। और वो आप उसके जब मसाला आपका अच्छे तरीके से भून चुका है, चिकन आपका मसाले में अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है, तो उस टाइम में आप इसके अंदर आलू शामिल करेंगे। आलू को आपने फुल बॉयल नहीं करना। जैसे आप आलू को शामिल करते हो उसी टाइम में आपने इसके अंदर पिसा हुआ 1 चम्मच गरम मसाले का शामिल कर देना है। उसके बाद आपने जो है 3 खाने के चम्मच आपने लेमन जूस शामिल करना है। अगर आपके पास चम्मच जो है खाने वाला बड़ा चावल वाला चम्मच आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आप 3 खाने के चम्मच शामिल करोगे। मेरे पास चावल वाला चम्मच नहीं था, मेरे पास चम्मच का साइज थोड़ा छोटा था, इसलिए मैंने इसके अंदर 5 चम्मच के करीब लेमन जूस जो है शामिल कर लिया। अगर आपका चम्मच जो है बड़ा है, बड़े साइज का है, तो आप इसके अंदर 3 खाने के चम्मच लेमन जूस का शामिल कर देंगे।
उसके बाद आपने इसके अंदर आलू बहारा शामिल करना था, जो कि हमने बिरयानी बनाने से पहले हमने जो है पहले पानी में भिगो दिया था। पानी आप इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ आलू बहारे के जो 8 से 9 अदद आपने दाने आपने आलू बहारे के पानी के अंदर डिप किए थे, सिर्फ वो आलू बहारे के दाने आप इसके अंदर शामिल कर दोगे। पानी को आपने शामिल नहीं करना, नहीं तो ये ज्यादा खट्टा हो जाएगा। मसाला जो है हमारा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, उसके ऊपर जो अजाफी कुकिंग ऑयल आया हुआ था वो हम सारा बाहर निकाल लेंगे। अब हम आपके पास जो ब्राउन पिसी हुई आपने प्याज थी, जो हमने पहले सबसे पहले स्टार्ट में हमने तैयार की थी, उसको सबसे पहले इसके ऊपर डाल लेंगे। उसके बाद जो सब्ज मिर्चें थी मेरे पास 7 से 8 मेरे पास सब्ज मिर्चें थी, उनको मैंने बहुत बड़ी कट कर लिया था, वो भी आप इसके ऊपर शामिल कर दोगे। उसके बाद आपके पास आधी गट्ठी के बराबर पुदीना होना चाहिए, वो पुदीना भी आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। स्टार्ट में जो हमने 1 कप दही के अंदर येलो कलर ऐड करके रखा था, वो दही भी आप इसके अंदर शामिल कर दोगे। और आप सबसे लास्ट में आप इसके अंदर जो है आपने जो बॉइल्ड चावल है वो आप इसके अंदर शामिल कर दोगे, जिसको हमने 1 कनी रख के बॉइल कर लिया था। जो इजाफी कुकिंग ऑयल हमने निकाला था, उस कुकिंग ऑयल को हम एक साइड पे, चावलों के एक साइड पे आप डाल दोगे। एक साइड पे आप इसका येलो कलर डाल दोगे। अब इसके अंदर आप 1 चाय के चम्मच के बराबर केवड़ा एसेंस शामिल कर देंगे। और अब आप चावलों को दम के ऊपर रख देंगे। पहले आंच आपको आप तेज रखोगे, उसके बाद आंच को आप बिल्कुल मध्यम कर दोगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।